आज भगवत गीता चैप्टर 3। और आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। 5 श्लोक ले रहे हैं, 39 से लेके 42 तक। 43 तक, सॉरी, 43 तक है ये। चलिए पहले हम लोग चैंट करते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दोषपूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येषा एतविमूढैतेष्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहीह्येनम् पापमानां प्रजहीहेणम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः मनमस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धि परतस्तु सः। यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संसद्भ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। ये 5 श्लोक के साथ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आइए हम लोग पहले 39 पे आते हैं। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को बता दिया था कि क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने के लिए विवश हो जाता है, जो वो नहीं चाहता है उसके लिए विवश होता है। तो उसके बता रहे हैं भगवान कि दो कारण है, काम और क्रोध। और ये दोनों रजोगुण की उत्पत्ति है। फिर भगवान ने कहा कि जैसे अग्नि धुएं से आच्छादित होती है, धुएं के अंदर होती है, फिर दर्पण मैल के अंदर ढका होता है, और गर्भ जेर से ढका होता है, उसी तरह से ज्ञान जो है इस काम और क्रोध के आवरण से ढका हुआ रहता है। जब क्रोध का आवेश आता है तो ज्ञान उसके अंदर ढक जाता है, फिर आदमी बिल्कुल विमूढ़ हो जाता है। फिर जो करता है तो बिल्कुल ही अज्ञानी की तरह, पागल की तरह कुछ भी कर सकता है।
ये काम क्रोध के वशीभूत जो व्यक्ति होते हैं, उसका ज्ञान बिल्कुल ही नीचे दब जाता है और ऊपर उसका काम होता है। अब भगवान आगे और क्लियर कर रहे हैं 39 में, और वो कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना। कहते हैं कि ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है किसके कारण? तो उसका जो परम शत्रु है, नित्य वैरी, परम शत्रु कहा गया है। किसको कह रहे हैं? कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। कहते हैं कि ये जो काम है, काम को बताया गया है। वहां पे तो भगवान ने काम और क्रोध दोनों बताया है कारण, कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। अब भगवान क्लियर कर रहे हैं कि काम जो है नित्य वैरी है, शत्रु है ज्ञानियों का। सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, क्रोध नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध काम से ही काम का ही नेक्स्ट वर्जन है। तो मेन में काम है, जो ओरिजिन जो है काम है, वो काम से ही जब उसको डिस्टर्बेंस होता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध काम की उत्पत्ति है। तो मेन काम पे उन्होंने बताया है, इंगित किया है, इशारा किया है कि काम ही है जो कि शत्रु है ज्ञानियों का, उसके ज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और कहते हैं कि दुष्पूरे नानलेन च। इसमें कहते हैं कि अनलेन मतलब कि अग्नि, अग्नि की तरह यह दुष्पूर मतलब इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अब सपोज कि आपकी अग्नि धधक रही है, आग लगी हुई है लकड़ियों में, और अगर आप उसमें और लकड़ी डालते हैं तो आग जलती है, न कि बुझेगी। अगर जलती हुई अग्नि में और अगर हम ईंधन डालें तो अग्नि जलेगी। इसी तरह काम की अग्नि अग्नि अगर लगी हुई है, हमने उसमें उसको पूरा कर दिया, तो वो जितना हम उसमें ईंधन देंगे उतना वो काम की आग बढ़ती जाएगी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी हो जाएगी, दूसरी हुई, तीसरी हो जाएगी। ये काम अग्नि की तरह कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान ने इसलिए इसको कहा है कि ये सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञानियों का, जो भी इस मार्ग में है। और उससे एक और होता है आचार्य जी, हम्म। कि जो अपने डिजायर या वासना जो अनफुलफिल्ड है, हम्म। तो उसके कारण से मेंटल एजिटेशन हम्म। इतना होता है कि उससे माइंड क्लाउडेड हो जाता है। हम्म। तो माइंड क्लाउड होने से फिर हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है हम्म। सही और गलत को अलग अलग करने की, हम्म। तो वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे एक मैंने बादल जैसा ने छा जाता है। हम्म। और इसीलिए अगर आप देखो तो ये डिजायर यानी इच्छाएं जो मनुष्य की होती हैं, जन्म से लेके मरण तक, हम्म। इस सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का है उसकी खुद की इच्छाएं। हाँ। और उसकी इच्छाएं पे कंट्रोल न करना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इच्छाएं अग्नि जैसे होती है। अग्नि में आप पूरा दिल्ली कलकत्ता मद्रास बम्बई झोंक दो, फिर भी अग्नि की हम्म। प्यास नहीं बुझेगी। और बढ़ती जाएगी। हाँ, वो और बढ़ती जाएगी और विकराल रूप ले लेगी। हम्म। तो क्योंकि क्या है ना, डिजायर एक ऐसी चीज है कि आज मेरे पास 100 रुपया है तो मैं चाहूंगा कल मेरे पास 150 रुपया हो। हम्म। आज दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, वो चाहेगी कि हम थोड़ी और सुंदर हैं। हम्म। मतलब मनुष्य कुछ ना कुछ जो उसके पास है, आज मुकेश अंबानी है वो भी चाहेगा मेरी एक फैक्ट्री और हो जाए। और हो जाए, बिल्कुल। तो ये जो एक डिजायर है, एक तो होता है डिजायर में जो कर्मण्य वादिके वाला डिजायर, हम्म। अगर आप वो भाव से करते हो तो सही है। हम्म। लेकिन 99% मनुष्य वो भाव से नहीं करते हैं। हाँ। वो करते हैं अपने अहंकार को, अपनी इमेज को सोसाइटी में बढ़ाना, हम्म। अपने नाम को बढ़ाना। तो वो सब चीज का रिटर्न चाहते हैं, ना कि भगवान को अर्पण कर दें हम्म। उसकी सक्सेस। तो बिल्कुल। ये मेरे को कुछ और पॉइंट लगे इसमें 39 में जो मैंने बताया आपको। बिल्कुल सही बात।
हम लोग इस चीज को देख लें जो भगवान दिखाना चाह रहे हैं। भगवान कह हाँ। रहे हैं कि अपने शत्रु को देख लो, कि तुम्हारे बाहर कोई शत्रु नहीं है। बाहर के शत्रु को तो तुम ठीक है जीत लोगे, और बाहर का विजय जो है मतलब स्थायी नहीं है। बाहर आज तुम अगर स्ट्रांगर हो, तुमने जीत लिया, कल वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो तुम्हें जीत लेगा। बाहर का विजय स्थायी नहीं है, अंदर का जो विजय है वो परमानेंट है। वो वो आपसे कोई ले नहीं सकता। अगर आपने एक बार जीत लिया तो फिर ये आपकी जीत कोई आपसे ले नहीं सकता, है ना। तो वो अंदर के शत्रु को पहचानो और उस शत्रु पे विजय प्राप्त करो। तो कह रहे हैं कि भगवान वो जग को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया उसे जग को जीत लिया। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। वो एक गाना है, हमको याद है देवानंद के पिक्चर का, हम्म। हरे राम हरे कृष्णा। तो देवानंद गाता है कि आ, जीत लो मन को हम्म। पढ़कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता। बिल्कुल, एकदम सही। बड़ा अच्छा, ये दो पंक्तियां हैं उस गाने में, हम्म। बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल अच्छा, सही अब बात। जरा, अब 40 नंबर। हाँ, आइए 40 पे आते हैं। अब 40 पे भगवान इस काम के रहने की जगह बता रहे हैं। ये जो काम है रहता कहाँ पे है। तो वो एक लोकेट कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। लोकेशन में कह रहे हैं कि इंद्रियाणी, मनो, बुद्धि, तीन जगह बता रहे हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों कह रहे हैं कि इसका निवास स्थान है। ये काम जो है इन तीनों जगहों पे रहता है। मतलब इंद्रियां क्या करती है, पहले तो देख करके उस दृश्य को अंदर लाती है। अंदर लाती है, फिर उस पे मन चिंतन करता है। मन उसको फिर दोबारा देखता है। पहले तो आंख ने देख लिया, आंख देख करके उसको अंदर लाया, अब मन उसको फिर से देख रहा है, रिवाइंड प्ले करके देख रहा है। और देखने के बाद फिर बुद्धि जो है, बुद्धि भी उसी की चिंतन करने लगता है। ओ क्या देखा, ये कैसा था, ये था वो था। मतलब तीनों ही जगह पे काम का निवास स्थान है। शुरुआत कहाँ से होती है, इंद्रियां से होती है। इंद्रियां आंखों के द्वारा देख के अंदर लाता है उस दृश्य को, कान के द्वारा सुनकर उस शब्द को अंदर लाता है ना। और उससे भीतर मन उसको रिप्ले करता है, मन रिप्ले करके देख रहा है, और बुद्धि उसके चिंतन में लग गया। ये सारा खेल चलता है। ये है, भगवान ने कहा कि ये तीन जो है काम के रहने की जगह है। तो कह रहे हैं कि एतैर विमोह यत्यस, इस तरह से यहाँ पे रहकर यह काम ज्ञान को आवृत करके, है ना, देह में मतलब जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके और उसको मोहित करता है। मतलब उसको बिल्कुल ही ब्लर कर देता है, उसके ज्ञान को उसकी आंखों पे पर्दा डाल देता है, उसकी ज्ञान की आंख को बंद कर देता है, और एक ब्लरनेस कर देता है, ताकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तभी कहते हैं ना कि अगर कोई काम से अंधा, काम का आवेश है तो वो अंधा हो जाता है। फिर देखता है ना कि सामने में कौन है वो, सामने में उसकी रिश्ता नाता सब सब भूल जाता है वो, क्योंकि काम का ऐसा आवेश ज्वार चला है कि उसकी आंखों पे पट्टी पड़ गई। ज्ञान की आंख बंद हो गई, अब आंखों पे अंधेरा मतलब ब्लरनेस हो गया, दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कौन है। और मतलब ये बात है। तो भगवान ने कहा है कि ये जगह है, तीन जगह है इनके रहने की। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको लोकेट भगवान ने किया है और लोकेशन दिखाया है कि पहले तो देख लो कि वो है कहाँ पर वो। तो हम लोग कोई भी चीज को अगर हमें खत्म करना हो तो पहले जगह को देखने रहते हैं कि जगह कहाँ पर है स्थित वो, फिर उन जगह पे जाकर के हम उसका वार करते हैं। यहाँ पर मैंने ये तीनों लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं हम्म। कि अगर ये भौतिक लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे, हम्म। तो वो हमारे मतलब कोई भी हमारे सेंसेस, ये जो पांच सेंस हैं, हम्म। आ, मतलब तो फिजिकल लेवल पे सेंसेस के द्वारा वो भाव अंदर आता है जैसे आपने कहा। हम्म। फिर इमोशनल लेवल पे हम्म। वो सीधा माइंड को स्ट्राइक करता है। हाँ। फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम्म। वो सीधा बुद्धि को स्ट्राइक करता है माइंड से। हम्म। और यहाँ पर वो हर मनुष्य को एक
जिसको कहते हैं, हिंदी का शब्द नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में अलर्टनेस। हाँ, मतलब सावधानियां कर सकते हैं हाँ, कि चौकन्ना या सावधान चौकन्ना। रहना पड़ता है हम्म। कि ऐसा कोई भी काम या डिजायर ऐसा ना आ जाए अपनी जिंदगी में कि वो एक हमारे लिए ऑब्सेशन बन जाए, हम्म। कि जैसे हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, तो हम फिर उसके नौकर बन जाते हैं, दास उसके, हो गए। हाँ, उसके दास बन जाते हैं। हम्म। और इसीलिए हमने फिर और लिखा है कि हमारे जो ये 5 सेंसेस हैं, हम्म। देखने के, सूंघने के, छूने के, हम्म। टेस्ट के, सुनने के, इसमें मूल बात है कि कोई भी एक सेंस को इतना तीव्र न करे हम्म। कि वो हमारा ऑब्सेशन बन जाए। बिल्कुल। तो ये मेरे को कहना था 40 नंबर। बिल्कुल सही बात। तो ये जैसे कि पोल्यूट कर देना, मतलब कि इंद्रियां, इंद्रियों से वो काम, वासना अंदर आई, अब वो क्या करेगा, माइंड को पोल्यूट कर रहा है और फिर बुद्धि को पोल्यूट कर रहा है, सबको पोल्यूटेड कर दिया। तो इसलिए अंदर में शुद्धता रही नहीं, सब पोल्यूटेड हो गया इंद्रियों से आए तो ये भगवान ने बताया है कि ये उसका स्ट्रेटजी है, काम का, काम को फैलने की स्ट्रेटजी बता रहे हैं भगवान, ये लोकेशन है और ऐसे काम फैलता है। अब 41 में भगवान बता रहे रेमेडी कि हाउ टू मैनेज द लस्ट, द द ग्रीड है, इसको मैनेज करने के लिए भगवान एक रास्ता बता रहे हैं और कह रहे हैं क्या, तस्मात् त्वम इंद्रियण्या आदो नियम्य भरतर्षभ। देखिए, एक ही वर्ड को हम तोड़ेंगे ना तब इसकी मीनिंग निकलती है। ये एक ही वर्ड है, इसको हमने तोड़ा है, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदो नियम्य भरतर्षभ। कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्या करो कि सबसे आदो मतलब सबसे पहले तुम इंद्रियों पे काम करो। भगवान ने आदेश दिया है कि सबसे पहले सेंस को कंट्रोल करो, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। आंख आंख देखती है, कान सुनता है, ये सब करते हैं, तभी अंदर ये चीज आती है और तभी जो है सारा खेल आगे बढ़ना शुरू होता है। तो कहते हैं कि भगवान, एट फर्स्ट यू वर्क ऑन योर सेंसेज। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को पहले तुम वश में करना शुरू करो, और तब कह रहे हैं कि पाप मानम प्रजहि ह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तब कहते हैं कि इस महान पापी, पापमान मतलब महान पापी, इस काम को जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है, इसको मार डालो। अब भगवान देखिए, युद्ध की जो बात कर रहे हैं गीता में, युद्ध करो, कौन सा युद्ध, यही युद्ध की बात हो रही है। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है हम लोगों से नहीं कही जा रही है, वो तो हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट था, हो गया। गीता का युद्ध जो है हमारे अंदर का युद्ध है, न कि वो हिस्टोरिकल महाभारत वार की बात हो रही है इसमें। हमारे अंदर की बात हो रही है, हमारे अंदर में महाभारत का पूरा रण क्षेत्र है। 1 मिनट आचार्य जी। हम्म। हाँ जी, अब ठीक है। तो भगवान ने इस 41 में उन्होंने आज एक बता दिया, स्ट्रेटजी बताया है कि कैसे हम इसका इसको रेमेडी, इसको कैसे हम जीतें, कैसे इस शत्रु को मारें। उन्होंने बता दिया कि इंद्रियों कंट्रोल करो, और फिर यहीं से इसको रूट पे ही उन्होंने दिखाया कि रूट पे ही इसका काम करो, ताकि वो अंदर फैल ही ना पाए। तो ऐसे कि सत्संग की बात होती है ना, सत्संग जाना, सत्संग क्यों है, सत्संग से आप अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। आपकी आंख नाक कान सब उस समय बिल्कुल ही आध्यात्मिक हो जाती है, उसको भौतिकता कोई टच में नहीं रहता है। इसलिए इंद्रियां कंट्रोल हो रही है सत्संग में आने से, अच्छी बात सुनने से, अच्छी चीज देखने से आपकी इंद्रियों इंद्रियों पे काम होते हैं। वही अगर कोई व्यक्ति सिनेमा में जाए और कोई व्यक्ति सत्संग सत्संग में जाए, दोनों में अंतर है, दोनों में से वापस आने में दोनों का इफेक्ट पे अंतर होगा। तो इसीलिए सत्संग का काफी महत्व है। इंद्रियां इससे कंट्रोल होती है, इंद्रिया कंट्रोल हुई तो भीतर जो आया है अब उसका काम होगा, वो उसका इफेक्ट दिखाएगा, भीतर जो भी अंदर आएगा वो अपना रंग दिखाएगा। तो हमें इसलिए वहां से काम करना है। अब 42 में भगवान। हाँ, सत्संग से ना,
सत्संग, सत्संग मतलब कि सत्य का संग करिए, सत्य वस्तु देखिए, सत्य चीजों को सुनिए, सत्य बातों को सुनिए, सत्य व्यक्ति के संपर्क में रहिए। तो ये सत्य शास्त्र को पढ़िए, ये सत्संग हो गया। और उसके द्वारा ही हम हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेंगे, हाँ, जिससे बिल्कुल। कि हमारे इमोशंस और थॉट्स हाँ, सब शुद्ध अपने होंगे, आप कंट्रोल में रहें। अपने आप कंट्रोल बनेंगे, सब प्योर कारण होंगे। कारण क्या है कि जो ये इंद्रियां हैं आचार्य जी, अगर आप देखो तो ये वर्चुअली फिजिकल है, पांचों फिजिकल है, इंद्रियां। बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल आदमी कर सकता हाँ, बिल्कुल कर सकता है। है, आसानी से कर सकता है इसको। बस हम्म। थोड़ा सा विल पावर चाहिए। विल पावर चाहिए। आ, तो आ, इसमें जो अपनी बुद्धि के शक्ति से और हम्म। अपने आत्म शक्ति से, हम्म। ये फिजिकल सेंस जो हम्म। प्रभु ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। हम्म। जब इंद्रियां कंट्रोल होगी तो तेरे इमोशंस और तेरी सोच हम्म। अपने आप सुधर जाएगी। हम्म। कारण कि हम अपने मन और बुद्धि, जो कि सूक्ष्म है इंद्रियों के कंपैरिजन में, हाँ। तो हमारी इंद्रियां तो कंट्रोल हम हमारे मन और बुद्धि से ही करते हैं ना। हम्म। जब जब इंद्रियों के द्वारा चीजें आती हैं मन में और बुद्धि उसको देखती है, हम्म। उसके बाद ही आदमी कोई उसका थॉट आता है, हम्म। थॉट के हिसाब से वो अपना एक्शन लेता है। और जो मैंने पहले कहा वो यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि हम्म। ये जो हमारे इंद्रियां जो अनकंट्रोल्ड जो एक आदमी रखता है, उससे बहुत एजिटेशन हो जाता है आदमी के माइंड में। एक मिनट आचार्य जी, हाँ बोलो बेटा। हाँ, तो इसीलिए वो अर्जुन को वही कहते हैं बेसिकली, जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखा है कि हम्म। अर्जुन पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो अपनी हम्म। आत्मशक्ति से हम्म। या अपनी मनोशक्ति से हम्म। या अपनी बुद्धि से। हाँ, अब उसका भी भगवान बता रहे हैं कि कैसे कटो करोगे। लोग कहते हैं ना, अरे मुझे तो नशा का आदी हो गया हूं मैं, नशा छूट ही नहीं रहा है मुझसे। लोगों हम्म, की बात भी सुनता है, फिर बोलते हैं कि हो ही हम्म, नहीं पाता है। उस समय तो मैं हम्म, बिल्कुल मजबूर हो जाता हूँ, हम्म, मुझसे क्या नहीं जा रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे तुम करोगे। तुम्हारे भीतर स्ट्रॉन्गर पावर है, तो उस पावर को समझो। जो आप बता रहे हैं वो चीज भगवान ने आगे क्लियर किया है 42 में। और वो कह रहे हैं हाँ, कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, इन मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सा। कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो नो डाउट कि स्ट्रॉन्गर है। इंद्रियां को कहा जा रहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब बल ही नहीं, बहुत स्ट्रांग है इसमें। ये सच 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 वाकई में शक्ति है इसमें। आंखें देखती है और बार बार देखती रहती है। किसी चीज को, कोई चीज अच्छी लगी उसको देखना, एक बार देखना, फिर दोबारा घूम घूम के देखना, घूम करके देखना। तो इंद्रियां में शक्ति तो है। कह रहे हैं कि नो डाउट सेंसेज आर स्ट्रॉन्गर। अब आगे कह रहे हैं कि सेंस स्ट्रॉन्गर तो है, बट इससे भी स्ट्रॉन्गर कौन है। तो कह रहे हैं कि मन, माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन सेंसेज। जो तुम्हारे भीतर जो मन है, मन को इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। मन को, तभी तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। हम्म, ऋषिकेश मतलब कि जो इंद्रियों का स्वामी है। तो, ओ, तो भगवान की विभूति योग में चलेंगे ना, विभूति योग में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। यानी कि मन इंद्रियों का स्वामी है। तो इंद्रियां तो सेंसेज है, स्ट्रॉन्गर है, बट ये इंद्रियां जो आगे चलती है वो मन, मन के आदेश से चलती है। मन उस पे जो है लगाम वो करता है। मन का अंकुश है उस पे, मन का लगाम है उस पे, तभी वो इंद्रियां आगे बढ़ती है। तो इंद्रियों से तुम स्ट्रॉन्गर मन को जानो, अपने मन को जानो, तुम्हारा मन स्ट्रॉन्गर है। अब मन से भी स्ट्रॉन्गर है भीतर, वो कह रहे हैं कि बुद्धि, मन सस्तु परा बुद्धि।
तुम्हारे मन से स्ट्रॉन्गर तुम्हारी बुद्धि है। तुम अपनी बुद्धि में सोचो। अगर तुम्हारा मन मान लो कि ये किसी चीज पे जा रहा है, कि मैंने देखा है, आंख बार बार उसी को देखने जा रहा है, तो बुद्धि से उसको कंट्रोल करो। बुद्धि बुद्धि से सोचो कि मैं देख रहा हूं ये सही है गलत है, ये हमारे मार्ग का प्रगति है या बाधक है। इस बुद्धि से इसको सोचो, तब जो है माइंड को उस पे जाने की अनुमति दो। तो बुद्धि तुम्हारी स्ट्रांगर है माइंड से। और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि यो बुद्धे परतस्तु सह। और तुम्हारी बुद्धि से भी जो स्ट्रांगर है वो तुम्हारा खुद अपना आत्मा। तुम स्वयं सबसे स्ट्रांगर हो। भगवान ने अपने आप को सबसे स्ट्रांगर बताया है कि तुम खुद जो हो, यू आर स्ट्रांगर ऑफ ऑल, सबसे स्ट्रांगर हो। तो कहते हैं कि मुझे नहीं छूट रहा है, नशा नहीं छूट रहा है, मुझसे ये नहीं छूट, मुझे वो नहीं छूट रहा है। तो तुम ये मत समझो कि तुम गुलाम हो गए हो इंद्रियों के या मन के किसी के। तुम सभी से, तुम सबके ओनर हो, तुम सबके कंट्रोलर हो। तो अपने आप को भगवान जानते हुए कि मैं आत्मशक्ति से भरपूर हूं, और आत्मशक्ति सबसे ग्रेट है। तो आत्मशक्ति से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि को, आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को, और मन से इंद्रियों को। इसमें अगर आप देखो आचार्य जी, हम्म। भगवान ने ये 42वें श्लोक में तीसरे अध्याय में हम्म। एक ह्यूमन बॉडी हम्म। और उसके अंदर के जितने भी सूक्ष्म चीजें हैं, हम्म। इतने बढ़िया तरीके से समझाया है बिल्कुल। कि है ना, स्थूल से सूक्ष्म, हाँ। सबसे स्थूल है आपका बॉडी, बॉडी। उसके बाद आपकी इंद्रियां, हाँ। उसके बाद आपका मन, हम्म। उसके बाद आपकी बुद्धि, हम्म। फिर आत्मा। हम्म। तो अगर आप देखो ये सीक्वेंस में, तो ये सीक्वेंस में ही सारी प्राणी इस संसार में हम्म। यही सीक्वेंस में चलते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या होता है कि सीक्वेंस सब में गड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है। हम्म। कि वो इंद्रियां तक ठीक है, लेकिन जहां वो बुद्धि में आई, हम्म। सॉरी बुद्धि में नहीं, मन में, मन में। बस वहीं पर फिर अपने संस्कार हम्म। के अनुकूल, हम्म। और जो इंसान को ज्ञान नहीं है हम्म। वो फट से रिएक्ट कर जाता है, बिल्कुल। और वहीं पर वो गलती करता है क्योंकि वो रिएक्शन करता है। और एक चीज और इसमें बहुत अच्छी बताई भगवान ने, कि हम्म। देखो सूक्ष्म सबसे पावरफुल है, हाँ। और सबसे सूक्ष्म है आत्मा। हाँ। तो आत्मा सबसे पावरफुल है, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, हम्म। उसके बाद इंद्रियां, और उसके बाद शरीर। शरीर। हाँ। तो अगर हम उस ऑर्डर में लें, तो हम्म। आत्मा मेन है। अगर आत्मा मन और बुद्धि को कंट्रोल कर ले, हम्म। तो ये बाकी सब कंट्रोल अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक इन्होंने यहाँ जब आप समझा रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत एक अच्छा ह्यूमन आर्किटेक्चर भगवान ने 42वें में बता दिया। हाँ बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रथ है। रथ के एग्जाम्पल समझिए कि कैसे कौन किसके स्ट्रॉन्गर में है। रथ में रथ में सबसे पहले घोड़े जुते हुए, घोड़े, हॉर्सेस। तो हॉर्सेस आर लाइक सेंसेज। हम्म। जो आपके घोड़े हैं वो आपके इंद्रियों की तरह हो गए, इंद्रियां हैं। अब उन सभी घोड़ों में एक लगाम, लगाम अंकुश लगा हुआ है। अंकुश से सभी घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। कोई घोड़ा अगर इधर जा रहा है, अंकुश खींचा तो एकदम सीधा हो गया। तो घोड़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? लगाम। हम्म। सभी घोड़ों के अंदर लगाम है। तो लगाम इज माइंड, माइंड। है ना। लगाम जो हो गया माइंड हो गया। अब सभी घोड़ों का लगाम किसके हाथ में है? तो सारथी के हाथ में। तो सारथी इज बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि के हाथ में सभी घोड़ों की लगाम है। तो सारथी चाहेगा तभी वो, जिधर चाहेगा उधर वो लगाम ढीला करेगा, उधर उसको ढील देगा, कसेगा उधर कसेगा उसको। सारथी के हाथ में है। अब सारथी के ऊपर रथ पे कौन बैठा है? रथी।
रथी इज आत्मा। तो सारथी घोड़े को कहाँ ले जाएगा? जहां पे रथी बोलेंगे। रथी बोलेंगे कि रथ को वहां ले जाओ, तो सारथी रथ को वहां ले जाता है। तो रथी इज सेल्फ, रथी इज आवर ट्रू सेल्फ, आवर आत्मा, मेरा आत्मा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल अगर दिमाग में सेट हो गया तो आदमी हाँ किसी भी हैबिट से निकल सकता है बाहर, किसी चीज से बाहर निकल सकता है। हाँ, ये आपने बताया था पहले एक बार, सेम हाँ, तो ये चीज। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेकिन एग्जाम्पल समझने वाला है। लेकिन ये 42 ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसमें पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर आ गया। बिल्कुल। और ये हमारे अंतर युद्ध, इनर वॉर की हमें बता दिया। इनर वॉर है तुम्हारे सामने, शत्रु तुम्हारे सामने है, लोकेशन बता दिया, स्ट्रेटजी भी बता दिया कि तुम सबसे बड़ी योद्धा हो, इस जीतने के लिए तुम, यू डिजर्व टू विन, तुम उसको जीत सकते हो। तो उसको बता दिया कि यहाँ पावर है, पावर यहाँ है, शत्रु यहाँ है, जस्ट यूज करो पावर को और शत्रु को मार डालो। और ठीक है। लास्ट में भगवान समाप्त कर रहे हैं एक कमांडमेंट करके। और कमांडमेंट क्या कह रहे हैं? एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान महात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासुदम। कहते हैं कि इस तरह से, इस स्ट्रेटजी से, इस स्ट्रक्चर के द्वारा तुम अपनी आत्मा को सबसे श्रेष्ठ मानो, सबसे स्ट्रोंगर मानकर कि तुम्हारा आत्मा है, तुम खुद सबसे स्ट्रोंगर हो। और इस तरह से इस काम रूप जो तुम्हारा शत्रु है, दुर्जय दुरासदम करेंगे, दुर्जय शत्रु जो है उसको कह रहे हैं कि तुम बलपूर्वक मार डालो। यहाँ पे कह रहे हैं कि बलपूर्वक मार डालो। इसको मारने से ही तुम्हें वो आनंद की प्राप्ति होगी, परम आनंद, वो परम सत्य की प्राप्ति तभी हो पाएगी। जब तक ये है तब तक तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है, तुम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो, तुम अज्ञान में हो। तुम्हारा कमांडमेंट दे रहे हैं कि ऐसा करके तुम अपने शत्रु को मारो, हम्म। विजय प्राप्त करो। तो गीता का जो असली थर्ड चैप्टर में जो भगवान युद्ध की इशारा कर रहे हैं, उन्हें दिखा दिया कि ये युद्ध है, ये तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारी जो शत्रु हैं तो तुम्हारे सामने है, देखो ये रहा शत्रु और इसे मारो। ये भगवान का इसमें तो बहुत ही बेस्ट वे में भगवान ने दिखाया। और अब इसमें थोड़ा मैं भी और जोड़ देता हूँ हाँ। कि एक तो भगवान ने कहा इसमें ज्ञान के बारे में हम्म। कि ज्ञान इग्नोरेंस यानी अवर्ण हम्म। उसको दूर करता है, और दूसरा जो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है सेल्फ कंट्रोल का, हम्म। वो सेल्फ कंट्रोल करने से वो आपके मेंटल एजिटेशन यानी विक्षेप वो कम होते हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल किए बिना आपका जो ज्ञान है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। हम्म। क्योंकि फिर अगर आप इधर उधर फालतू चीजों में लग गए, तो अगर आपके पास गीता का भी ज्ञान है तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, हम्म। क्योंकि आप वो ज्ञान के मार्ग पे चल नहीं रहे हो। और अगर आप जानबूझ के कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट करते हो और आपको ज्ञान नहीं है, तो क्या होता है कि वो इंसान में फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। हम्म। अगर आपको ज्ञान नहीं है कि आपको सिगरेट पीने से कैंसर होगा, हम्म। लेकिन चूंकि सिगरेट नहीं पीना है आपको घर में बोल दिया, आप सेल्फ रिस्ट्रेंट से नहीं पीते हो, तो आप जब वापस पियोगे तो डबल जोर से पियोगे। हम्म। आपको आपको ज्ञान ही नहीं है कि कैंसर हो जाता है, हम्म। तो आप तो पीते रहोगे। और ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हमको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान को हमको यूज करना चाहिए केवल कंट्रोल के लिए। हम्म। ये पांचों इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करे, जैसे ज्ञान मिले, जिस प्रोपोर्शन में मिले, लॉक कर दो। कम बिल्कुल। से कम उतना कंट्रोल करो, धीरे 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 धीरे
आप फिर पहुंच ही जाओगे। हम्म। और इसीलिए ज्ञान का प्राप्ति करना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही हमको ये जो सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम्म। वो हमें ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। हम्म। और देखिए, ज्ञान और ये सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कंट्रोल, ये आपके एक गाड़ी के दो चक्के हैं। हम्म। ज्ञान मिले, सेल्फ कंट्रोल करो, ज्ञान मिले, सेल्फ कंट्रोल करो। तो ये हम्म। दोनों चक्के आपके अगर साथ साथ चलें, हम्म। तो योर व्हील ऑफ लाइफ का प्रोग्रेस अच्छा हम्म। और स्मूथ रहेगा, क्योंकि वो साथ साथ चलते आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। और डेस्टिनेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। बिल्कुल। और इसीलिए लास्ट में भगवान अर्जुन को यहाँ कहते हैं महाबाहो, हम्म। यानी माइटी वन। बिल्कुल। उसको इंकरेज करते हैं हम्म। कि यार तू तो महाबाहो है, ताकि उसमें फिर हिम्मत आए। और सिर्फ भगवान अर्जुन को ही महाबाहु नहीं कह रहे हैं। अर्जुन के द्वारा जो भी ऐसा वॉर करने के लिए मतलब शुरू किया है, उस सबको महाबाहु कह रहे हैं भगवान। कि जो भी ऐसा सेल्फ कंट्रोल में शुरू किया है अपनी हाँ, आत्मा को जान करके, तो वो हर व्यक्ति महाबाहु है। हाँ। हर व्यक्ति जो है वो सुपीरियर है। ये बहुत बढ़िया हो गया आचार्य जी, ये तीसरा अध्याय। बिकॉज क्या है कि मैं एक गीता की किताब लाया हूँ, इसका है ये किताब है। हम्म। आई एम हाँ, गीता। हाँ। और ये कोई दीप त्रिवेदी ने लिखा है। हम्म। तो ये क्या किया है